गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपको बताया गया, अगर आपके स्वास्थ्य पर बीमारी ने हमला किया है तो बीमारी आपके जीवन में आ चुकी है। मैं एक घटना बताता हूं। मेरा एक मित्र बन गया था, डॉक्टर था, दिल्ली सरकार में नौकरी करता था। दोनों पति पत्नी डॉक्टर थे। उसकी पत्नी इसलिए बड़ी परेशान थी कि वो शराब पीता था। मेरे से भी उसने शिकायत की। मैं उसकी डिस्पेंसरी चला गया और वहां पर वो एक मरीज को दवाई लिख रहा था जो शराब पीता था। और उससे कह रहा था, अगर आपने इतने दिन के अंदर शराब नहीं छोड़ी तो आप मर जाएंगे। मुझे हंसी को मैंने दबाया, हंसी आई, मैंने दबाया। जब वो मरीज चला गया तो मैंने उससे पूछा कि आप इस मरीज को तो कह रहे हैं शराब पी तो मर जाएंगे, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? खैर, ये तो समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। अगर बीमारी आ गई है तो मेरे शरीर का क्या होगा? मेरे शरीर का क्या होगा? मेरा तो स्वास्थ्य चला गया तो शरीर की ताकत ही चली गई। मैं फिर अपने सांसारिक कार्य कैसे पूरा करूंगा? इसी बात पर बड़ा चिंतन मनन किया जा रहा था मेरे द्वारा। एक बात समझ आई, और वो एक बात ये समझ आई कि जो कुछ घट रहा है वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने है और हम ये चाहते हैं उससे हम छूट जाएं, उससे हम छूट जाएं। हर कोई चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। तो एक बात मुझे समझ आ रही है, हम वो करें जिसमें हमारा बचाव है और गुरु से, भगवान से कहें कि हम अपनी जो गलती है उनको सुधार रहे हैं। जो हमारी कमी है, जो हमारी गलती है, उसको मैं सुधार रहा हूं। प्रभु मेरी सहायता कीजिए। अब दोबारा सुनना। हम क्या चाहते हैं? हमने तो गलती कर दी, अब भगवान उस गलती को अपने आप ले ले और मुझे माफ कर दे, मैं छूट जाऊं। मुझे आज बड़े अच्छे से ये बड़ा चिंतन किया गया, दुख से कैसे मुक्ति पाई जाए। इसी से द्वंद्व पैदा होता है।
द्वंद्व, होता क्या है, अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए हर कोई दबाव डालता है, हर कोई दबाव डालता है। अब योगेश बेटा, जब अभी आपने कहा, ये मैंने मान लिया कि ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, परंतु अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये संभव है कि क्रिया हम करें, प्रार्थना भगवान से करें? मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा ये बोल रहा हूं, मैं आत्मा हूं और परमात्मा का अंश हूं। मुझ में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, केवल व्यापकता का अंतर है। कोई दूरी नहीं है। जैसे एक छिलके के अंदर अनार के बहुत सारे दाने रहते हैं, और वो उस छिलके के अंदर सुरक्षित रहते हैं, भगवान का रक्षा कवच जिससे हम अलग हुए हैं, उसका रक्षा कवच हर वक्त हमारे ऊपर लगा रहता है, उसे कोई नहीं हटा सकता, उसको कोई नहीं हटा सकता। हां योगेश, करें हम प्रार्थना कर्म हम करें, पर प्रार्थना से भगवान से कहें अपनी शक्ति दीजिए, मैं इस बुराई को दूर करने का प्रयास कर रहा हूं, प्रयत्न कर रहा हूं, और प्रयत्न नहीं, वो निश्चयात्मक परिवर्तन होना चाहिए। अब सबके सब मिलकर के सलाह बताइए, अगर इस तरह से हम अपनी बुराइयों को मिटाने का प्रयास करें, तो जो विकार हैं वो हमसे दूर होंगे या नहीं होंगे? और दूसरी बात कह रहा हूं, वो अज्ञान जनित है। अगर इतना ज्ञान, कितना ज्ञान योगेश बेटा बताओ, बीमार होने के बाद बीमार की स्थिति से बीमारी का ज्ञान हो जाता है कि नहीं हो जाता? अगर तुम्हें यह पता होता कि एक दिन मुझे ये दिन देखना पड़ेगा, तो उस रास्ते पर ही ना जाते, उस रास्ते पर नहीं जाते, बच करके रहते। परंतु मैं ये फिर पूछ रहा हूं, क्या दुनिया में बिगाड़ने का सिद्धांत काम कर रहा है परमात्मा से, या बनाने का कर रहा है? तुम्हारी मां कह रही है बिगाड़ने का काम हम करते हैं, पर भगवान सदा बनाने का काम करता है। मुझे हमारी गलती से हमारी टांग टूट जाए, हड्डी टूट जाए, शरीर की चेतना तुरंत उसको जोड़ना शुरू कर देती है, जोड़ना शुरू कर देती है। समय लगता है, पर वो जुड़ करके ठीक हो जाती है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर ठीक इसी ही तरह से क्या हम अपने अच्छे बुरे को नहीं पहचान सकते? क्या इतना ज्ञान हमको नहीं है? क्या हम दुनिया को रोता बिलकता नहीं देख रहे?
और मैंने ही क्या आपसे कहा था, कोई चीज ऐसी नहीं है जो असंभव है, जिसको मैं नहीं कर सकता। दिक्कत कहां है? बुराई को तो छोड़ना नहीं चाहता और बचना चाहता हूं। पवन बेटा, ठीक बात लग रही है, तुम लिख भी रहे हो। हाँ सुदेश, जब पहचान सकते हो तो उसको दूर क्यों नहीं कर सकते? बेटा मैं फिर से कहूं, जो किसान के बच्चे रहे हैं, जब धान की फसल बोते हैं, बाबाराम है लाइन पर, जब धान की फसल को बोते हैं तो उसमें कुदान भी पैदा हो जाता है, जिसकी शकल बिल्कुल धान से मिलती हुई होती है। उसकी खेती में, कुदान की खेती में कोई देख करके अंतर नहीं बता सकता। परंतु एक बात बता रहा हूं, जो पारखी हैं, जो पारखी हैं, अर्थात जो उस खेती के काम को करते हैं, वो दूर से देख करके बता देते हैं ये धान है और ये कुदान है। बेटा योगेश, वो किसान देख करके कैसे बता देता है? जो कुदान होता है वो धान की पसंद से ज्यादा हरा भरा और ज्यादा ऊंचा हो जाता है, ज्यादा ऊंचा हो जाता है। वो पहले ही देख के बता देता है ये धान नहीं है। और देखिए कैसी कुदरत की माया है कि धान में ही वो कुदान पैदा होता है। बारवाराम शायद लाइन पर नहीं है, संजय हो तो बताओ। आजकल बहुत सारी दवाइयां लगा करके खरपतवार को तो मिटा दिया जाता है, परंतु कुदान नहीं मिटता। मैं फिर से कह रहा हूं, संत और राक्षस के शरीर एक से ही होते हैं। अंतर होता है तो उनके व्यवहार का अंतर होता है, गुणों का अंतर होता है, और कोई अंतर नहीं होता। पहचान करनी पड़ती है। पर यहां एक बात कहूंगा, पहचान आप दूसरे की तो कर सकते हैं, पर अपनी कौन करे? दूसरे की करने से अपनी बुराई नहीं मिटेगी, अपनी बुराई को खुद मिटाना होगा। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, धान में कुदान पैदा हो गया, पर जो पैदा हो गया वो मिटना चाहता है क्या? बड़ा लाड करके कह रहा हूं, देख करके बताओ, सोच समझ करके बताओ। धान की फसल में कुदान पैदा हो गया, अब जो पैदा हो गया उसको मारा जाए, क्या वो मरना चाहता है? अच्छाई में बुराई आ गई, अब बुराई को मारा जाए, पर डर लगता है अच्छाई भी ना मर जाए। अब मैं ये कह रहा हूं कि क्या किया जाए, वो रास्ता ढूंढा जाए कि जिससे हम दोबारा से अपनी मूल अवस्था को प्राप्त हो जाएं।
बड़ा चिंतन मनन करने के बाद मैंने केवल एक चीज को पाया, जो अभी कहा, आदमी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। अगर बिगड़ा गया है तो बनाया भी जा सकता है। निर्माण की क्रिया को आप करना शुरू करिए, परंतु अंतर चेतना से परमात्मा से प्रार्थना भी करिए। बिगड़ने के लिए भी तो आपने प्रार्थना की थी, भगवान मुझे ये मिल जाए, भगवान मुझे ये मिल जाए, भगवान मुझे ये मिल जाए। परंतु ये नहीं पता था इसका अंतर कितना जा करके पड़ेगा और हमारी क्या स्थिति पैदा हो जाएगी। मैंने तो देखा और आज करके देखा। आज जितना जप किया, जप करने में एक ही भाव बना करके रखा, पर बेटा एक बात समझ नहीं आती, पवन, किसान तो धान ही बोता है, कुधान नहीं बोता, परंतु उसी के आकार का समझ मुझे भी ये नहीं आ रहा, उसी के आकार का उस मिट्टी में उसका बीज कहां से आ जाता है। बीज मैच नहीं करता है उसका। पर समझ नहीं मुझे, मैं अपनी बात कह रहा हूं। ना तो संजय दिखता, ना बाबा राम दिख रहा, क्योंकि वो किसान है। और कोई किसानी की हो तो बताओ भाई। ये राहुल गौड़ है बेटा, तुम गांव से संबंध रखते हो, अगर तुम भी धान बोते हो तो बता दो बेटा। मैं भी यही बता रहा हूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बुराई अच्छी लगती है तभी तो आदमी उसे करता है। बुराई अच्छी लगती है, उसमें रस आता है तो आदमी उसको करता है। अगर बुराई अच्छी ना लगे तो आदमी क्यों करेगा। सारा खेल जो है ये सब इंद्रियों का खेल है। जब इंद्रियां हावी हो जाती हैं आज का ये काम था, मैंने तुम्हारी मां से कहा कि इस बुराई को सुधारेंगे, तो मुझसे कहने लगी ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, पर करके दिखाया। अगर मन है तो असंभव को संभव करना ही हमारा काम है। तो देखो बेटा, अपनी कमियों को पहचानो, हर कर्म को करो तो उसमें प्रार्थना लगा दो, भगवान मैं इस कर्म को कर रहा हूं, कर मैं रहा हूं, प्रार्थना भी तुमसे कर रहा हूं, मुझ में सुधार ला देना, कर्म में विकार ना रह जाए। कर्म करो, जो दैनिक जीवन है उसको जियो, पर हर कर्म पवित्र हो जाए। हां शकुंतला, संकल्प ही काम करेगा। मेरा हर कर्म
जो मेरे द्वारा किया जाए वो पवित्र हो, परमात्मा की कसौटी पर करने लायक, कसने लायक हो। जब इस भाव को रख करके हम कर्म को करेंगे, गुरुदेव ने एक जगह लिखा है, सुधार जैसे ही शुरू हो जाता है, अच्छाई अपने आप जागृत होने लग जाती है। परिवर्तन तुरंत शुरू हो जाता है, इतनी ताकत है आदमी में। इधर कर्म शुरू, उधर परिवर्तन शुरू, दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं। जब इतनी समझ आपको आ रही है, मुझे आ रही है, तो भाई मुझे और कोई तो नहीं बदल सकता, बदल तो मैं ही सकता हूं। आप कोई भी काम करें, रामा गार्डन लोनी से नरेश, अगर बेटा है तो लाइन पे दिखा मुझे कहां है। उसने एक बिटिया के बारे में मुझे बात कराई, बताया, बात कराई। अगर करेंगे, वो लड़की बोलती नहीं है, बड़बड़ाती रहती है, बोलती नहीं है, बड़बड़ाती रहती है। 21 साल की लड़की है। अगर हम परिवर्तन लाएंगे तो आएगा या नहीं आएगा? निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। हां बेटा, ये हमारी लापरवाही का कारण है। आदमी को चारों तरफ से चौकन्ना रहना चाहिए। कहीं से भी विकार मेरे जीवन में प्रवेश ना कर जाए, कहीं से भी विकार मेरे जीवन में प्रवेश ना कर जाए। विकार आपकी इच्छा को अपने नियंत्रण में ले लेता है और मनमाना व्यवहार आपसे करता है। डॉक्टर बताता है ये काम दोबारा किया गया तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। मैं कहता हूं, बिगड़े हुए स्वास्थ्य को सुधारना क्या हमारे बस में नहीं है? अरे जिस कारण बीमारी आई, उस कारण को हटा दीजिए, सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसा शकुंतला लिख रही थी, द्वेष आदि द्वंद्वों से, द्वेष आदि द्वंद्वों से मुक्त होकर दृढ़ निश्चयात्मक भाव से प्रभु की भक्ति में लग जाएं। बोलो भाई, कैसी बात लग रही है? मैंने कहा द्वेष आदि द्वंद्व सिर्फ निश्चयात्मक दृढ़ संकल्प शक्ति के द्वारा प्रभु भक्ति में लग जाएं, उसी को आराधना कहते हैं। उसी को आराधना कहते हैं। हम तो राक्षस का साथ दे रहे हैं।
हम तो राक्षस का साथ दे रहे हैं, हमें तो आत्मा का साथ देना पड़ेगा। प्रभु की सच्ची भक्ति आराधना है। प्रभु की सच्ची भक्ति आराधना है। बात समझ आ रही होगी। और साधना के बगैर नहीं हो सकती। हमने तो गलती कर दी, बस भगवान आप कर दीजिए मुझे ठीक, तो नहीं हो सकता। मैं ये कहूं प्रभु मैं ठीक हो रहा हूं, कर रहा हूं अपने आप को, आप मेरी सहायता करिए, तो वो संभव है। इसलिए साधना और आराधना दोनों एक साथ जुड़े हैं। एक के बाद एक की उत्पत्ति है। उपासना, साधना और आराधना तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। भाई अगर ठीक लगे तो पहले अंतर जगत की सफाई करनी होगी। अंतर जगत की सफाई करनी होगी। क्या आप लोग तैयार हैं? अच्छा बताइए, अगर अंतर जगत की सफाई आपने कर ली तो किसी का भी उद्धार करने की क्षमता आप में है या नहीं है? एक बात पहले की गई है, जिसका भला किया जाए पहले वो तो अपना भला करने की बात को कहे, अपने दृढ़ संकल्प को बनाए। हर चीज को मिटाने की क्षमता आपके अंदर है। अभियान छेड़ने की बात की है, परंतु खुद का अंतःकरण ही पवित्र नहीं है तो दूसरे को कैसे सफाई करेंगे? अपने अंदर की वृत्तियों को, जो हमारे अंदर बैठी हैं, उनका परिशोधन सबसे पहले आवश्यक है। और ये भी कह रहा हूं, अगर ये कर लिया तो हृदय आकाश, हृदय आकाश, हृदय रूपी आकाश, उसमें ज्ञान का सूरज निकल आएगा। उसमें ज्ञान का सूरज निकल आएगा। बात को ध्यान देना। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अपवित्रता रूपी हृदय के अंदर अगर हम सूरज को प्रकट करना चाहते हैं तो सूरज तो निकलता है, पर घटा हो तो दिखता नहीं है। हम ऐसे बने कि ईश्वर हमारे माध्यम से झरने लगे। हम ऐसे बने कि हमारे अंदर से ही ईश्वर झरने लगे। झरना बोला है, झरना, तुसरापात, आपने देखा होगा और सबने देखा होगा
बरसात के दिनों में झड़ लग जाता है, हवा में दौड़ती हुई बूंदें पानी की छोटे छोटे ओस के कण की तरह से, बहुत छोटी छोटी बूंदें हवा में तैरने लग जाती हैं। उसको कहते हैं तुसरापात। हमारे जीवन में ईश्वर का तुसरापात होने लग जाए, जो हमारे संपर्क में आए उससे उसको आपसे राहत मिले, उससे आपको राहत मिले। बोलिए, आगे का कार्यक्रम समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? जब करना हमारी मंजिल नहीं, यज्ञ करना हमारी मंजिल नहीं, आत्म कल्याण ही हमारी मंजिल है। आत्म कल्याण हमारी मंजिल है। जब यज्ञ हमारी सीढ़ी है, चढ़ना हमको पड़ेगा। चढ़ना हमको पड़ेगा। ईश्वर से कहें कि हम चढ़ रहे हैं, हमें गिरने मत देना बस। हम चढ़ रहे हैं, हमें गिरने मत देना। बोलिए, अच्छा होगा कि नहीं होगा? अब मैं ये कह रहा हूं, आप लिखेंगे अच्छा होगा, तो कब से शुरू करेंगे? कब से शुरू करेंगे? हर काम आपका आराधना बन जाए, हर कर्म आपका आराधना बन जाए। याद रखना, शक्ति के बगैर कुछ नहीं होता। बुराई भी आकर के घेर लेती है, कमजोर पर सब हमला करते हैं, ताकतवर से सब बचते हैं। अभी बिगाड़ देगा, एक सेकंड नहीं लगाएगा। बेटा, बात तो ठीक है, परंतु समय भी देख लो। समय 3 ही मिनट बचा है। जो श्रेष्ठता के साथ किया जाए वही दिव्य कर्म बन जाएगा। किसी भी, मैं तो कह रहा हूं, गोबर उठाने का भी काम किया जाए, पर उसे श्रेष्ठता के साथ किया जाए तो वो कर्म भी दिव्य कर्म हो जाएगा। बताऊंगा, मैंने अभी बोला है, अभी बोला था बेटा, मोहजनित जितने कार्य होते हैं, मोहजनित पूजा जितने कार्य होते हैं, वो जिसके बच्चे के लिए आप कर रहे हैं उसका भला नहीं करते। तो फिर क्या कठोर जनित किए जाएं? नहीं, नहीं, कर्म को कर्म की भावना से किया जाए।
दिव्य कर्म वही है जिसमें आपकी अंतर चेतना लगी हो, कल्याण के भाव से किया जा रहा हो। निश्चित योगेश 16 आने सही बात है, और मैं तो दावे के साथ कहता हूं, मेरा गुरु सर्व समर्थ है। आज हम सब उन्हीं की सामर्थ्य पर टिके हैं। खाने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए। ये नहीं करेंगे मेरा ये कर दो, मेरा ये कर दो, मेरा ये कर दो, ये नहीं करेंगे। यही कहेंगे मुझे सामर्थ्य दो, मुझे शक्ति दो, मुझे हिम्मत दो, मैं ये करूंगा, इसको मिटाऊंगा। बस वो करना है। मेरे साथ चलें क्योंकि समय और भी कम हो गया है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं कर रहा हूं, मुझे शक्ति दो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पवन बेटा, अब समझ आ रहा होगा, तुमने मुझसे कहा था, अब समझ आ रहा होगा हमें क्या करना है। हमें बड़े बड़े काम करने हैं, और बड़े काम से मतलब जो कोई नहीं कर सकेगा वो आपको करना है। बेटा, मैं किसी को दुख नहीं दूंगा। आपसे आप व्यापार को छोड़ करके इस कार्य में लग जाए, ये नहीं कहूंगा। शरीर से वो कार्य जो आप करते हैं, मन से ये कार्य जो कहा जा रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय,
मृत्योर्मामृतं गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 असतो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। सब तैयार रहें, कमर कस लें। पहले अपना सुधार, फिर परिवार समाज का सुधार। ये अभियान शुरू कर चुके हैं, ये चलेगा अब। जो दीन स्थिति में हैं उनको उभारा जाएगा। आज की बात समाप्त।